जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, हमारा कक्षा 9वीं में गणित विषय में अध्याय 8 चतुर्भुज लगातार चल रहा है। इसमें मध्य बिंदु प्रमेय जो कि 8.9 उसको हम पहले हल कर चुके थे। आइए आज इस वीडियो में हम प्रमेय क्रमांक 8.10, ये भी मध्य बिंदु प्रमेय है, इसको हल करते हैं। अब प्रमेय 8.10 कहती क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, अब ये त्रिभुज है, इसकी कोई सी भी एक भुजा ले लें और उसके मध्य बिंदु से हमने भुजा ए बी लिया और इसके मध्य बिंदु डी से किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर। अब दूसरी भुजा ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब दूसरी भुजा ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समांतर खींची गई रेखा, तो अगर मैं इसको दूसरी भुजा मान लेता हूं तो इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो जो तीसरी भुजा ये है इसको समद्विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है कि पहली भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये हमें बताना है। तो हमने कथन को पढ़ करके चित्र पूर्ण किया। अब इस चित्र को देख करके हम लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है? त्रिभुज ABC में बिंदु D AB का मध्य बिंदु है, तथा DE समांतर BC। DE समांतर BC। दूसरा हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? तो हमें बताना है कि जो E है वो AC का मध्य बिंदु है। E मध्य बिंदु है AC का। इसमें भी रचना होगी। तो रचना के लिए हमने, आप C बिंदु भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं। हमने C बिंदु का चयन किया। C से एक हमने समांतर रेखा खींची AB के। C से एक समांतर रेखा हमने बनाई, उसको हमने F नाम दिया। CF समांतर AB, तथा BE को F तक बढ़ाया। तो जो DE है, DE को हमने F तक बढ़ाया। ये F तक हमने AB के समांतर इसकी रचना की और DE को F तक बढ़ाया। अब हम करेंगे उत्पत्ति। तो आप देखेंगे DF समांतर है BC के। कहां से आया ये? दिया है से। तो यहां लिखेंगे चूंकि DF समांतर है BC के तथा BD समांतर है CF के, ये रचना से समझें। ये इसके समांतर है, यहां से आया, और ये इसके समांतर है। तो जब सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हो किसी चतुर्भुज की, तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अतः BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। हमने यहाँ तक ये बता दिया कि BCFD एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी हमें आगे आवश्यकता लगेगी। अब BCFD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए CF और BD बराबर हो जाएंगे। अतः
CF बराबर BD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा यह हो गई समीकरण 1। लेकिन दोस्तों जो BD है वो AD के बराबर है। क्यों? क्योंकि D मध्य बिंदु है। BD जो है AD के बराबर है, D मध्य बिंदु है, तो हो जाएगा CF बराबर AD, BD बराबर AD से। समीकरण 1 हम इसको दे देंगे। अब हम इन दोनों त्रिभुज का चयन करेंगे। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज EFC में त्रिभुज ADE और EFC को हमने चयन किया। अब इन दोनों को हम सर्वांग सम बताएंगे। तो हम पाते हैं कि ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है। कहाँ से आया? तो ये देखो CF बराबर AD समीकरण 1 से, ये यहाँ पर हम बता चुके हैं। तो CF बराबर AD समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इसके बाद ये वाला कोण इसके बराबर है एकांतर अंतः कोण, कोण DAE बराबर कोण ECF एकांतर अंतः कोण, समीकरण 3। देखें आप, ये दोनों समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है। ये दो समांतर और ये तिर्यक रेखा, तो एकांतर अंतः कोण है और बराबर भी होंगे क्योंकि रेखाएं समांतर हैं। तो दूसरा भाग ये बराबर हो गया। इसके बाद दोस्तों ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। ये भी एकांतर अंतः कोण, कोण ADE, कोण ADE बराबर कोण EFC एकांतर अंतः कोण, समीकरण 3 समीकरण 4। फिर देखें आप, ये समांतर है और ये तिर्यक है, ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक है, तो ये वाला कोण इसके बराबर है। अब आप देखेंगे कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अतः हम दोनों जो समीकरण 2, 3 व 4 से, 2, 3 व 4 से आप देखेंगे त्रिभुज ADE सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CEF के। तो ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा। अतः AE बराबर EC बाय CP CT। अब दोस्तों AE बराबर EC हो गया, मतलब E मध्य बिंदु हो गया। अतः E मध्य बिंदु है AC का। इस प्रकार से यह प्रमेय सिद्ध होती है। अब मध्य बिंदु प्रमेय में दो प्रमेय थी। एक प्रमेय यह थी कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसके बाद अगली प्रमेय थी 8.10। वो प्रमेय यह है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो आज हमने इसको हल किया। अब इसके बाद की प्रश्नावली इन्हीं दो प्रमेयों के आधार पर हल होगी। आगे के सारे समाधान देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो लगातार प्राप्त होते रहें। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।